तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ से शुरू करेंगे जो कि असली हिस्सा है कि वाज़े हो के मलका सदाकत ज़मानी, ठीक है ना? यस अब सर। आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये तमसील है, ठीक है? देखिए क्या है पहला जुमला कि वाज़े हो के मलका सदाकत ज़मानी सुल्तान आसमानी की बेटी थी जो कि मलका दानिश खातून के पेट से पैदा हुई थी। अब देखिए यहाँ पे जो मलका सदाकत ज़मानी है वो असल में सच है। क्या है? देखिए सच। हम हर इंसान का कोई ना कोई नाम रखते हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं आप तमाम के नाम हैं जिनसे आपकी शनाख्त भी बनती है। जैसे अब मेरा नाम है, चीज़ों के नाम होते हैं, उसी तरह से जो सच जो चीज़ है ना उसका नाम यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि अब जिस्म अता करना है तो नाम भी रखना होगा, है कि नहीं? यस सर। तो सच का नाम क्या है यहाँ पे? मलका सदाकत ज़मानी। ठीक है, मलका सदाकत ज़मानी। और उनके वालिद का नाम है सुल्तान आसमानी, ठीक है? और उनकी अम्मी का नाम है मलका दानिश खातून। देखिए सच जो है वो ज़ाहिर सी बात है, सुल्तान आसमानी से मुराद यहाँ पे आप अल्लाह ताला को ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली जो रियलिटी है, जो सच है, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है? तो सच जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि वहीं से हमारे पास आता है, ठीक है? सच बोलना भी एक बहुत बड़ी सिफत है। तो सच का अगर हम लोग सिरा ढूंढने जाएंगे तो वहाँ तक हम लोग शायद पहुँच जाए। इसीलिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सच के वालिद का नाम रखा है सुल्तान आसमानी, ठीक है? और यस उसकी सर। माँ का नाम क्या रखा है? दानिश खातून। सच दानिश कहते हैं अक्ल फ़हम को, ठीक है? हमारे अंदर जो समझ बूझ है उसको कहते हैं दानिश। तो जाहिर सी बात है सच बोलने वाला जो है उसके अंदर में समझ बूझ होती है कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है ना? तो वहीं से ये जो सच है वो पैदा होता है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो अगर आपसे इम्तिहान में पूछ लिया जाए कि सच का क्या नाम है तो क्या बोलेंगे आप? मलका सदाकत ज़मानी। बहुत खूब। या अगर उनके वालिद का नाम पूछ लिया जाए? सुल्तान आसमानी। और अगर उनकी वालिदा का नाम पूछा जाए? मलका दानिश खातून। चलिए ये 3 नाम आपको याद हो गए। तो जो सच है उनके वालिदैन का ये नाम है। चलिए जब मलका मौसूफ़ा, देखिए मौसूफ़ा और मौसूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल उस वक्त होता है जैसे कि जब आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो अंग्रेज़ी में हर जगह पे जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कि मेरा नाम आ जाए कि मोहम्मद सज्जाद अंसारी, ही इज़ अ टीचर, फिर जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस नाम को तो मेरा नाम इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि उसकी जगह पे ही इस्तेमाल होगा, ठीक है? अगर किसी लड़की का नाम इस्तेमाल करते तो उसकी जगह पे हम लोग शी इस्तेमाल करते हैं ना? तो इसको प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है? यस उर्दू सर। में उसको ज़मीर कहते हैं। किसी के नाम के लिए जब हम लोग उसके नाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन उसी का इस्तेमाल करना मकसद होता है तो हम भी ज़मीर, प्रोनाउन को उर्दू में ज़मीर कहते हैं, ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो पॉपुलर ज़मीर है जैसे आप का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि मलका सदाकत ज़मानी। यहाँ पे हम लिख सकते थे कि जब आपने, तो यहाँ आप से मुराद होता मलका ये जो सच है मलका सदाकत ज़मानी। तो आप का इस्तेमाल ना करके हम मौसूफ़ा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो औरत है, तानीस है तो मौसूफ़ा, और अगर मुज़क्कर है, तज़कीर है तो मौसूफ़। बात वाज़ेह है? यस सर। हाँ, तो इस तरह से। तो जब मलका मौसूफ़ा, तो मलका मौसूफ़ा से मुराद क्या है? मलका सदाकत ज़मानी, ठीक है ना? यस सर। जब मलका मौसूफ़ा ने होश संभाला तो अव्वल तालीम व तरबियत के सुपुर्द हुई। देखिए हम लोग ज़ाहिर सी बात है पैदाइश के बाद जब हम लोग होश संभालते हैं तो हमें सबसे पहले तालीम व तरबियत के सुपुर्द किया जाता है, ठीक है? यानी कि इल्म हासिल करने के लिए। जब उन्होंने इसकी परवरिश में अपना हक अदा कर दिया तो बाप के दरबार में सलाम को हाजिर हुई। यानी कि जब तालीम व तरबियत, देखिए यहाँ पे हम लोग जब इल्म हासिल करने जाते हैं तो किसका? उस्ताद के पास जाते हैं ना।
यहाँ पे तालीम व तरबियत ने अपना हक अदा कर दिया, यानी कि तालीम व तरबियत को यहाँ पे एक किरदार बनाया गया है और मलका सदाकत ज़मानी को इन्होंने सिखाया। ठीक है, तो जब वो तालीम व तरबियत याफ्ता हो गई तब जाकर के वो अपने वालिद के दरबार में आई, पेश हुई। ठीक है, उसे नेकी और नेक ज़ाती के साथ खूबियों और महबूबियों के जेवर से आरास्ता देखकर सब ने सिद्क़ दिल से तारीफ़ की। उसे नेकी यानी कि अच्छाई, नेक ज़ाती यानी कि शराफत जो एक सिफत है, अच्छाई। ठीक है, खूबी आप जानते हैं, एडजेक्टिव्स जो गुड थिंग्स होते हैं। महबूबियों भी वही है, नरम मिजाजी। जेवर आप जानते हैं, सजने की चीज़ को जेवर कहते हैं, खा वो सोने चांदी की हो या किसी भी चीज़ की हो। आरास्ता देख कर के बोलते हैं, जब हम लोग जैसे मान लीजिए अगर दुल्हन को देखें या दूल्हा को देखें, जब वो कपड़े पहन के सामने आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये जेवर से आरास्ता है या अच्छे कपड़े से है। ठीक है, घर को जब हम सजा देते हैं तो कहते हैं कि घर जो है वो आरास्ता है, सजाया हुआ। ठीक है, और सिद्क़ के दिल कहते हैं एकदम साफ दिल से। तो जब उनकी बेटी, किसकी बेटी, सुल्तान आसमानी की जो बेटी है मलका सदाकत ज़मानी, वो तालीम व तरबियत हासिल करके अपने बाप के दरबार में आती है तो उनकी अच्छाई को, उनकी शराफत को देख करके, ठीक है, जितने दरबारी थे हर किसी ने तारीफ़ की। इज़्ज़त दुआम का ताजे मुरस्सा सर पर रखा गया और हुक्म हुआ कि जाओ औलादे आदम में अपना नूर फैलाओ। जब वो आई मलका सदाकत ज़मानी तो उनके सर पे कौन सा ताज रखा गया, इज़्ज़त दुआम का ताज मुरस्सा। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मलका सदाकत ज़मानी के सर पे कौन सा ताज रखा गया, तो आपको ताज मुरस्सा याद रखना होगा। और या तो ये भी हो सकता है कि इज़्ज़त दुआम का ताज मुरस्सा किसके सर पे रखा गया था, मलका सदाकत ज़मानी। इज़्ज़त दुआम ऐसी इज़्ज़त जो हमेशा कायम रहे। ठीक है, मतलब जैसे हम जानते हैं ना कि सच अल्टीमेट विनर है, सच जो है उसको जीतना है, सच्चाई की जीत होती है, और उसी को हम लोग कहते हैं दुआम, जिसको इन्फिनिट कहते हैं। ठीक है, हमेशा रहने वाला। ताज मुरस्सा यानी कि ऐसा ताज जिसको अच्छे से सजा करके बनाया जाए। जैसे आप देखते होंगे बादशाहों के ताज को, तो उसमें खूबसूरती से नगीने लगाए जाते हैं, किसी नादिर परिंदे के पंख को लगाया जाता है, उसको अच्छे से मुख्तलिफ लालों से सजाया जाता है। देखे होंगे आप लोग ताज को। यस सर। तो ऐसा ताज जो मुख्तलिफ अच्छी चीज़ों से सजाया गया हो उसको ताज मुरस्सा कहते हैं। तो गोया कि सिंपल सी बात ये है कि मलका सदाकत ज़मानी के सर पे ऐसी इज़्ज़त जो हमेशा कायम रहे उसका ताज इसके सर पे रखा गया। गोया कहने का मतलब ये है कि सच को ऐसी सलाहियत दी गई कि वो हमेशा कायम भी रहेगी और हमेशा जीत भी उनकी होगी। ठीक है, तो ये ताज देने के बाद उनके वालिद ने क्या कहा कि जाओ, और औलाद आदम से मुराद हम इंसान हैं, हम इंसानों के अंदर में किसका नूर फैलाना है, सच का नूर फैलाना है। ठीक है, तो इनको ये हुक्म हुआ। अब देखिए, आलम सिफली में दरोग देवजाद एक सिफला नाबकार था कि हुम्क तीरा दिमाग उसका बाप था और हवस परस्त उसकी माँ थी। आलम सिफली, अच्छा आप लोग ये जो लफ्ज़ के माना बताए जाते हैं ये आप लोग लिखते हैं? यस सर। जी सर। हाँ, बहुत खूब, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आलम सिफली, यहाँ मीम के नीचे में ज़ेर नहीं है, आप लोगों को बैठा देना चाहिए। ठीक है, ताकि जब दोबारा आप पढ़ें तो आप आसानी से पढ़ सकें। तो आलम सिफली से मुराद है ये दुनिया जिसमें अभी हम लोग सांस ले रहे हैं, इसे आलम सिफली कहा गया। तो आलम सिफली में दरोग देवजाद एक सिफला नाबकार था। ये जो दुनिया है इसमें एक किरदार है जिसका नाम है दरोग देवजाद, और ये दरोग देवजाद किसका नाम है, झूठ का नाम दरोग देवजाद है। तो ये जो दरोग देवजाद है एक सिफला नाबकार, सिफला नाबकार कहते हैं घटिया चीज़ को, घटिया आदमी को। ठीक है, ऐसा आदमी या ऐसी चीज़ जो काम में ना आए, जो बेहुदा हो, ख़राब हो, धोखेबाज हो। ठीक है, ऐसे लफ्ज़ों के लिए, नेगेटिव चीज़ों के लिए हम लोग सिफला नाबकार का इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि ये मुज़क्कर है इसलिए था का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है,
तो दरोग देवजाद एक सिफला नाबकार था कि अब जो दरोग देवजाद है यानी कि झूठ है, उनके वालिद का क्या नाम है? हुमक तीरा दिमाग। हुमक के मानी भी वही है धोखा, फरेबी। तो जाहिर सी बात है अगर कोई झूठ है तो उसका बाप क्या होना चाहिए? धोखा, फरेबी, अय्यारी, मक्कारी, यही होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। हाँ, और उसका बाप था। और हवस परस्त उसकी माँ थी। उसकी माँ का क्या नाम है? हवस परस्त जानते हैं आप? लालची, है ना? तो गोया के लालची और धोखेबाज के पेट से कौन पैदा हुआ है? दरोग देवजाद। हाँ, तो अब 3 याद रखिए आप। एक तो सच, सच का क्या नाम है? मलका सदाकत। और झूठ का क्या नाम है? दरोग देवजाद। चलिए, मलका सदाकत जमानी के वालिद का नाम? सुल्तान आसमानी। और दरोग देवजाद के वालिद का नाम? दिमाग। दिमाग भी मकतीरा दिमाग। अच्छा, दिमाग। ठीक है। दिमाग। चलिए, मतलब हुमकतीरा दिमाग, अगर इस तरकीब को अगर ऐसे निकालेंगे तो ऐसा इंसान जिसका दिमाग जो है फिर चुका है, सर फिरा बोलते ना, बोंहा टाइप का आदमी, उसको बोलते हैं। चलिए, अगरचे इसे दरबार में आने की इजाज़त न थी, किसे? ये जो दरोग देवजाद है, इसे सुल्तान आसमानी के दरबार में जाने की इजाज़त न थी, मगर जब किसी तफरी की सोहबत में तमस्खुर और ज़राफ़त के भांड आया करते थे तो उनकी संगत में वो भी आ जाता था। अब देखिए यहाँ पे तमस्खुर और ज़राफ़त। तमस्खुर कहते हैं मजाक को, किसको? हंसी मजाक आमतौर पे दोस्त लोग बैठ के करते हैं, उसको तमस्खुर कहते हैं। ठीक है। और ज़राफ़त ये भी यहाँ पे जो माना में लिया गया है वो भी हंसाने के मानों में लिया गया है। ठीक है। तो जब कोई ऐसा प्रोग्राम होता था जहाँ पे हंसी मजाक का प्रोग्राम होता था तो वहाँ पे कौन आ जाता था? ये जो दरोग देवजाद है उस महफिल में ये भी आ जाता था। ठीक है। इत्तिफाकन उस दिन वो भी आया हुआ था और बाद। हाँ सर, सोहबत मतलब साथ रहना। ठीक है, टुगेदरनेस। जब एक दूसरे के साथ इंसान रहता है उसको सोहबत बोलते। ठीक है। हाँ, इत्तिफाकन उस दिन वो भी आया हुआ था और बादशाह को ऐसा खुश किया था कि उसे मलबूस ख़ास का खिलत मिल गया था। उस दिन मतलब जिस दिन मलका सदाकत ज़मानी आई थी सलाम पेश करने के लिए, जिस दिन उन्हें हुक्म हुआ था कि औलाद आदम में अपना नूर फैलाओ, उस दिन ये भी मौजूद था। कौन? दरोग देवजाद। और दरोग देवजाद जो है चूँकि वो लिबास बदलने में यानी कि बहरूपिया है, तो उस दिन वो भी जो है सुल्तान आसमानी को बहुत खुश कर दिया था अपने कर्तव्यों से। ठीक है। तो सुल्तान आसमानी जो है उसके मौजिज़ात, मतलब मौजिज़ात तो नहीं बोलेंगे, उनका जो कारनामा था, ठीक है, होता ना, जैसे आप देखे होंगे कि जादूगर सब कारनामा दिखाता है ना, तो हम लोग उनके कारनामा को देख के खुश होता है और कुछ पैसा दे देते हैं, होता है ना ऐसा। तो उसके दरबार में जो इन्होंने कर्तव्य दिखाया था उससे सुल्तान आसमानी खुश होकर के इनको क्या दिया था? एक ऐसी खिलत दिया था। खिलत के मानी है कपड़ा। ठीक है। तो मलबूस ख़ास मतलब जो ख़ास लोगों का जो कपड़ा होता है, लिबास होता है, वो इन्हें अता कर दिया गया। किसे? दरोग देवजात को। ठीक है। ये मुनाफिक देखिए बहुत उम्दा माना है इसका। मुनाफिक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो बाहर कुछ और रखता है और दिल में कुछ और रखता है। गोया आपके मुंह पे आपकी तारीफ और दिल ही दिल वो आपसे जल रहा होगा। समझ रहे हैं? जी सर। उसको मुनाफिक कहा जाता है। तो ये मुनाफिक से मुराद कौन है? दरोग देवजाद। तो ये मुनाफिक दिल में सुल्तान आसमानी से सख्त अदावत रखता था। देखिए अब आगे आ भी गया कि ये जो दरोग देवजाद है सुल्तान आसमानी से तो सख्त अदावत यानी कि दुश्मनी, अदावत के मानी दुश्मनी रखता था, लेकिन फिर भी उसके दरबार में जाके वो सुल्तान आसमानी को खुश कर रहा है अपने कर्तव्यों से, तो इसलिए इसको मुनाफिक कहा गया। मलका की कद्र व मंजिलत देखकर उसे हसद की आग ने भड़काया।
जिस दिन वो आई थी तो उस दिन हर किसी ने सिद्क़े दिल से उनकी तारीफ़ की थी। तो इनकी जो वो क़द्र व मंज़िलत हुई, क़द्र व मंज़िलत का यानी पज़िराई, ठीक है? इज़्ज़त अफ़ज़ाई, ठीक है? तो उस दिन जो इनकी जो शोहरत हुई उसको देख के हसद, हसद किसे कहते हैं? जब हम किसी की दौलत, शोहरत, हुस्न या किसी भी और चीज़ को देख कर के जलने लगते हैं। मसलन अगर कोई बहुत ताकतवर है तो उनके मसल्स को देख के अगर हम ये कह दें, क्या मसल्स है, खुदा करे इसका मसल जो है वो गल जाए, या कुछ और बद्दुआ कर दिए, या मान लीजिए उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उसको हसद कहते जी हैं। सर। हाँ, रश्क करना चाहिए इंसान को। सपोज़ अगर कोई बहुत ज़हीन है तो उसकी ज़हानत पे रश्क करना चाहिए कि माशाअल्लाह क्या ज़हीन है, और अल्लाह ताला मुझे भी उस जैसा ज़हीन बनाए, और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इसे रश्क कहा जाता है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो आप लोगों को हसद कभी नहीं करना है किसी से। अगर कोई आपसे आगे है, अगर आपको इसका एहसास है, तो आपको उस जैसा बनने की कोशिश करना है, ना कि वो उस मकाम पर क्यों पहुंच गया है इससे जलना नहीं है, ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो वो जो उस दिन जो इनकी इज्जत हुई उससे वो खूब जल गया, ठीक है? चुनांचे वहाँ से छुप छुपाते निकला और मलका के अमल में खलल डालने को साथ साथ रवाना हुआ। चूँकि उसी दिन जो है ये भी हुक्म था कि औलाद आदम में नूर फैलाओ, तो ये जो है उस दिन उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई देख कर के मतलब जलन की आग में जलने लगा, और वहाँ से निकला, और फिर मलका का जो वो काम था कि यहाँ पे आके औलाद आदम में सच का नूर फैलाना है, इस काम में उन्होंने रुकावट डालना शुरू कर दिया, ठीक है? यस सर। चलिए, जब ये दो दावेदार से मुराद है मलका सदाकत ज़मानी और दरोग देवज़ाद। जब ये दो दावेदार नए मुल्क और नई रैयत के तस्ख़ीर करने को उठे, तो चूँकि बुज़ुर्गाने आसमानी को उनकी दुश्मनी की बुनियाद इब्तिदा से मालूम थी, सबकी आँखें इधर लग गईं कि देखें इनकी रिहाई का अंजाम क्या हो। देखिए, नए मुल्क और नई रैयत, नई मुल्क से मुराद ये दुनिया ही है, ठीक है? क्योंकि अब तक जो सारा काम हो रहा था तो आसमान में हो रहा था, है कि नहीं? अब वो इस दुनिया में आ रहे हैं, तो नए मुल्क से मुराद यही है। नई रैयत से मुराद हम इंसान हैं, ठीक है? और तस्ख़ीर कहते हैं हराने को, ठीक है? पसपा करने को कहते हैं तस्ख़ीर। तो तस्ख़ीर तो दोनों ही करेंगे, कैसे? दरोग देवज़ाद जो है वो लोगों को सच से हटा करके झूठ की तरफ माइल करेंगे, है ना? और मलका सदाकत ज़मानी क्या करेगी? झूठ से हटा करके सच की तरफ माइल करेगी। दोनों का काम है। तो इस चीज़ में दोनों के दरमियान में लड़ाई होनी तय है, इसका इल्म वहाँ के जो बुजुर्गान आसमानी थे उन सबको पता था। इसलिए अब वो सब तमाशा देखने में तुल गए कि देखें क्या होता है आगे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सच के ज़ोर व ताकत को कौन नहीं जानता? सच वही मलका सदाकत ज़मानी, जिसका यहाँ पे सही लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है सच। हम जानते हैं कि सच जो है उसके अंदर बेइंतहा ताकत होती है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर में बहुत सी ताकतें रखी हैं कि सच बोलने वाला अगरचे मुश्किलात में दो चार होता है लेकिन जीत जाता है। बात वाज़ेह है? तो गोया Yes, sir. यहाँ यही कहने का मतलब है कि सच के अंदर जो ताकत पिन्हा है, जो ताकत छुपी हुई है, उससे हर कोई वाकिफ़ है। जब हम ये बताना चाहते हैं कि हर कोई जानता है तो उसके दो लहजे होते हैं, ठीक है? जैसे ये कहा जा सकता था कि सच के ज़ोर व ताकत को हर कोई जानता है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि सच के ज़ोर व ताकत को कौन नहीं जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं जानता है। कौन नहीं जानता से मुराद है कि हर कोई जानता है। बात वाज़ेह है? जी सर। चुनांचे मलका, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, काफ के नीचे में वो हाई हवज़ होना चाहिए था। तो मलका सदाकत को भी हकीकत के दावे थे, उठी और अपने ज़ोर में भरी हुई उसी वास्ते बुलंद उठी, अकेली आई और किसी की मदद साथ न लाई। चूँकि मलका सदाकत ज़मानी को भी इस बात का ज़ोम है, इस बात का दबदबा है, उनको इस बात पे फ़ख्र है कि मुझे तो जीतना ही है, लिहाजा वो वहाँ से क्या की, अकेले ही आ गई इस दुनिया में, ठीक है? किसी से मदद न ली। हाँ, आगे आगे फ़तह व इक़बाल
नूर का गुबार उड़ाते आते थे और पीछे पीछे इदराक। देखिए यहाँ पे पीछे पीछे के बाद जो है अलीफ मिल चुका है, आप लोग देख पा रहे हैं, Yes, sir. तो वो अलीफ अलग होगा, ठीक है, वो पीछे पीछे ही होगा, जैसे पहले पीछे लिखा हुआ वैसे बाद में भी पीछे ही होगा और अलीफ अलग होगा, तब जाके वो लफ्ज़ बनेगा इदराक, ठीक है। Yes, sir. तो पीछे पीछे इदराक परी दराज था मगर साफ मालूम होता था कि ताबे है शरीक नहीं। मतलब जब मलका सदाकत ज़मानी वहाँ से आ रही थी इस दुनिया में, ठीक है, तो वो अकेली आ रही थी, लेकिन हाँ जैसे फ़तह और इकबाल यहाँ पे दो किरदार है जो इनके आगे आगे, जैसे मान लीजिए अगर बादशाह आ रहा हो तो उसके आगे आगे कुछ नौकर फूल उड़ाते हैं कि नहीं। Yes, sir. हाँ, तो इसी तरह यहाँ पे नूर का गुबार उड़ा रहे हैं। और इदराक जो है वो परी दराज था। इदराक कहते हैं अक्ल को, समझ बूझ को, ठीक है। ये भी जो है आगे आगे चल रहा था, ये उनके साथ नहीं था, ताबे था, मतलब उनकी मातहती में था। मलका की शान शाहाना थी और दबदबा खुसरवाना था। जाहिर सी बात है, बादशाहों को हम लोग जब देखते हैं फिल्मों में या किसी वीडियो में तो देखते हैं ना कि उनका जो ठाट बाट है बहुत उम्दा होता है ना, उनकी जो शान होती है वो एकदम शाहाना होती है, चलने का तरीका, और वो जो फूल बिछाए जा रहे हैं और वो जो एक रैली होती थी, क्या मज़ेदार, बात समझ में आ रही है। तो वो Yes, sir. उसी शान और उसी दबदबे के साथ वो आ रही थी, अगरचे आहिस्ता। क्या बोल रही हैं? खुसरवाना मतलब? खुसरवाना माने फतेहमंदाना, जिसमें जीत का एहसास शामिल हो, ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना कि आप सुने होंगे कि अल्लाह तुम्हें सुरखरू करे, तो Yes, वही sir. फतेहमंदी का एहसास। तो अगरचे आहिस्ता आहिस्ता आती थी मगर इस्तिक़लाल का रिकाब पकड़े था, और इस्तिक़लाल का रिकाब पकड़े था, और जो कदम उठता 10 कदम आगे पड़ता नज़र आता था, साथ उसके जब एक दफ़ा जम जाता था तो इंसान क्या फरिश्ता से भी न हट सकता था। यहाँ पे दो लफ्ज़ है कि इस्तिक़लाल, इस्तिक़लाल भी कहते हैं, समझ बूझ अक्ल को ही कहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ जिसमें दलील शामिल हो, ठीक है, उसको इस्तिक़लाल कहते हैं, दलील से जब हम लोग बात करते हैं। और रिकाब कहते हैं, आपने घोड़ा चलाते हुए किसी को देखा होगा तो जो घुड़सवार होता है वो एक रस्सी पकड़े हुए होता है, वो रस्सी घोड़े के नाक से जुड़ी हुई होती है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. हाँ, तो उसको सर। रिकाब कहते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये जो मलका सदाकत ज़मानी आ रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, लेकिन उनके हाथ में इस्तिक़लाल का रिकाब था, उनके हाथ में जो दलील है ना उसकी रस्सी मौजूद थी, ठीक है। और वो जिस तरह चल रही थी ऐसा लग रहा था कि एक एक कदम 10-10 कदम के बराबर उठ रहा है, और जहाँ पे वो रुक जाती थी वहाँ पे इंसान तो क्या फरिश्ते भी जो है हट ना सकते थे। मतलब अगर आपके अंदर में सच की आदत पैदा हो गई तब तो फिर चाहे जो हो जाए आप उससे हटेंगे नहीं, ठीक है ना, उसका दामन छोड़ेंगे नहीं। अब आगे जी देखते हैं। सर। तो अब ये दुनिया में आ गई है मलका सदाकत ज़मानी। अब आगे देखते हैं। दरोग देवज़ात बहरूप बदलने में ताक था। एक तो अभी मलका सदाकत ज़मानी के हवाले से हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, अब दरोग देवज़ात के बारे में देखते हैं। बहरूप कहते हैं जो मुख्तलिफ़ रूपों को धार लेता है, ठीक है। हम लोग बहरूपिया समझते होंगे मेरे ख्याल से, है ना। यस सर। हाँ, तो दरोग देवज़ात जो है वो रूप बदलने में ना बहुत ही ताक था। का मतलब क्या होता है पता है? मतलब इस जैसा और कोई नहीं है ना। हम कहते हैं ना कि जैसे अब किसी का भी एग्जाम्पल किसी चीज़ में देना हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि क्रिकेट, तो हम कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा कैप्टन कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनसी के मामले में ताक है, ठीक है ना। माहिर। यस सर। माहिर नहीं, माहिर और दूसरी चीज़ें जो सिफत है वो इसमें शामिल है। मतलब उस सिफत में और कोई नहीं है उस जैसा, वो अकेला है, ठीक है ना। वन एंड ओनली ताक। तो दरोग ताक का देवज़ात, माना ऊंचा सर। हाँ, ताक का माना ऊंचा सर। यहाँ ऊंचा नहीं है। देखिए कई एक माना आएंगे, ठीक है, दराज के माना में आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ताक है उसका मतलब हुआ कि अकेला है, वो उस चीज़ में अकेला है। समझ रहे हैं? यस सर। हाँ।
तो दरोग देवजात जो है रूप बदलने में अकेला है, उस जैसा और कोई नहीं है। जिस तरह ये रूप तुरंत तुरंत बदल लेता है और कोई नहीं बदल सकता है, ठीक है। मलका की हर बात की नकल करता था और नए नए सवांग भरता था, तो भी वजह उसकी घबराई हुई मालूम होती थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मलका की हर बात की नकल। अब मलका सदाकत ज़मानी, यानी कि आप ज़माने में जो लोग सच बोलते हैं, ठीक है, सच का दामन पकड़े हुए होते हैं, और सच्चे लोग जो होते हैं तो उनका जो तौर तरीका होता है, जो तर्ज अदा होता है, जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं वो उसकी नकल करते हैं, है कि नहीं? यस सर। हाँ, नकल करते हैं और क्या करते हैं, नए नए सवांग, सवांग कहते हैं बहाने को, ठीक है। तो नया नया जो है बहाना, वो जो अपने अंदर गढ़ लेता है बहाना, लेकिन इसके बावजूद भी जो अगरचे वो सच बोलने वाले की नकल कर ले कि सच बोलने वाला किस तरह चलता है या बात करता है या कैसे दावे देता है, अगर उसकी नकल कर भी ले ये झूठ बोलने वाला शख्स, तब भी उनकी जो वजह होगी, यानी कि उनका जो देखने का जो उसकी जो हाव भाव होगा, ठीक है, वो घबराई हुई मालूम होगी, ठीक है। मतलब आप पकड़ लेंगे कि इंसान झूठा है, झूठ बोल रहा है ये, क्योंकि वो जी उस सर। कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाएगा, लेकिन नकल करने की कोशिश करेगा। जैसा कि कल मैंने बताया कि वो शराबी ड्राइवर जो है शराब पी करके भी कहता है ना, मजहबी गुफ्तगू कर रहा है। तो Yes, sir. नए नए सवांग ये लोग भरते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। दुनिया की हवा हवस हजारों रिसाले और पलटने उसके साथ लिए थीं, और चूंकि ये उनकी मदद का मोहताज था, इसीलिए लालच का मारा कमज़ोर ताबेदारों की तरह उनके हुक्म उठाता था। देखिए दुनिया की हवा हवस जो है, हज़ारों रसाले, देखिए यहाँ पे जो रसाले है ये फ़ौज में जो ग्रुप बनाया जाता है ना, पलटन, एक यूनिट। अब एक यूनिट में मान लीजिए 100 सिपाही है या 200 सिपाही या 1000 सिपाही, जैसा भी हो, उसका एक लीडर बना दिया जाता है कि वो उसको देखेगा, तो उसको एक रसाल कहा जाता है, ठीक है, रसाला, या उसको अंग्रेज़ी में यूनिट कहा जाता है, ठीक है। जैसे जब 1857 ईस्वी की जो बगावत हुई थी, तो बैरकपुर छावनी में जो 19 नंबर इन्फेंट्री थी, उन्होंने बगावत की थी। तो इससे अंदाज़ा हो जाता कि वो एक गुट है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो फौजियों का जो एक ग्रुप हो जाता है, उसको एक नाम से मौसूम किया जाता है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मेरी मातहती में कितने हैं, 5 रसाले हैं, ठीक है। यहाँ पे किताबी मुजल्ला जो होता है वो रिसाला नहीं है, यहाँ पे ये रसाला उस फौजी मामलों में है कि मेरे पास 5 ग्रुप हैं फौजियों के, तो मैं 5 का रसालदार हो गया। मुझे क्या कहा जाएगा कि ये रसालदार है, कितने का, 5 का, 5 रसालों का रसालदार है ये। बात वाज़ेह है। यस सर। तो ये जो हवा हवस है, इस दुनिया में जो हवा हवस है, हवा हवस का मतलब लालचपना, ठीक है, खुद खुशामदी, मक्कारी करके जो हम लोग तरक्की करना चाहते हैं, ये सब हवा हवस है, ठीक है, अय्यारी, ऐश पसंदी। तो इस दुनिया में जो हवा हवस है ना, उसके पास हज़ारों, एक नहीं हज़ारों रसाले और पलटने हैं। यहाँ पे पलटन और रसाला ये दोनों एक ही मानों में है इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो एक पलटन में भी कई एक फौजी हो सकते हैं और रसाले में भी, दोनों का एक, पलटन मेरे ख्याल से हिंदी का लफ्ज़ है, रसाला हम लोग उर्दू में लेते हैं। तो जो हवा हवस है इस दुनिया में, हवा हवस भी किरदार है, इसके पास बहुत से क्या है, सिपाही हैं, वो हमेशा बेशुमार सिपाहियों के साथ घूमती है, और चूंकि ये उनकी मदद का मोहताज था, इसलिए लालच का मारा कौन कौन इसकी हवा हवस की मदद का मोहताज था, ज़रा बताएं। दरोग हाँ, देवजात। दरोग देवजात को हवा हवस की मदद की ज़रूरत है, इसीलिए जो है लालच का मारा कौन, वही दरोग देवजात जो है इनकी ताबेदारी करता था, ठीक है, किसकी, हवा हवस की। अब जाहिर सी बात है, देखिए कोई इंसान झूठ क्यों बोलता है, किसी न किसी चीज़ की लालच में, क्या है कि नहीं, कोई ना Yes, कोई sir. गरज उसमें होता है, कोई ना कोई इलीगल काम, जालसाजी होती है वहाँ पे, जिसकी वजह से उनको झूठ का सहारा लेना पड़ता है ना।
Yes, sir. चलिए, सारी हरकतें उसकी बेमाना थीं और काम भी उलट-पुलट बेअवसान थे, क्योंकि इस्तिक़लाल उधर न था। देखिए ये जो दरोग देवज़ाद हैं, इनका जितना भी काम था, हरकत से मुराद यहाँ पे है काम, ठीक है? अमल, ठीक है ना? उसकी सारी हरकतें, वो जो भी काम, जो भी अमल अंजाम देता था, वो सब बेकार, बेमाना, मतलब ऐसा जिसमें कोई दलील ना हो, ठीक है? उलट-पुलट काम करता था, बेअवसान, ठीक है? बेसहारा, बिला वजह, यहाँ पे बिला वजह होगा, बेसहारा नहीं, बिला वजह काम होता था, ठीक है? क्योंकि इस्तिक़लाल उधर ना था, इस्तिक़लाल वही दलील के साथ कोई काम नहीं करता था, मुदल्लल काम नहीं होता था। अपनी शाबदाबाज़ी और नैरंग साज़ी से फ़तेयाब तो जल्द हो जाता था, मगर थम न सकता था। अपनी शाबदाबाज़ी और नैरंग साज़ी दोनों मुतरादिफ़ लफ्ज़ है, दोनों के मानी है जादूगरी से, ठीक है? रंगीन बयानी, जादूगरी, जादूगरी समझते हैं ना? जैसे मान लीजिए अब आप पे हम जादू कर दें और अपना काम निकाल सकें, उसको जादू बोलते हैं, ठीक है? तो दरोग देवज़ाद चूँकि आपको पता है कि वो रूप बदलने में भी माहिर है और नक़्ल करने में भी माहिर है, तो उनके पास जो भी हुनर है, उन हुनरों के ज़रिए जो है लोगों को जीत तो लेता था, ठीक है? लेकिन ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकता था। हवा-हवस उसके यारो वफ़ादार थे और अगर कुछ थे, तो वही सँभाले रहते थे। हवा-हवस जो है वो मतलब दरोग देवज़ाद का दोस्त कौन है? हवा व हवस, ठीक है? तो ये जो है, ये उनके बहुत ही वफ़ादार थे। ज़ाहिर-सी बात है, मैंने बताया कि झूठ बोलने वाला इंसान के अंदर कोई ना कोई हवा-हवस तो ज़रूर है, ठीक है? लालच, मकसद, तो ये उनके वफ़ादार हैं और वही यही हवा-हवस है जो दरोग देवज़ाद की सल्तनत के तमाम कामों को सँभाले हुए हैं। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. कभी-कभी ऐसा भी हो जाता था कि दोनों की आमना-सामना होकर सख्त लड़ाई आ पड़ती थी। उस वक़्त दरोग देवज़ाद अपनी धूम-धाम बढ़ाने के लिए सर पर बादल का धुआंधार पगड़ लपेट लेता था, लाफ-गुज़ाब को हुक्म देता। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ों की गलती मैं समझाऊँगा अभी। अब देखिए, कभी-कभी ऐसा होता था कि मलका सदाकत ज़मानी और दरोग देवज़ाद का सामना हो जाता था। मतलब होता है ना कि कभी-कभी सच और झूठ का मुकदमा चल जाता है कि ये सच्चा है कि झूठा है, होता है कि नहीं? Yes, तो sir. कभी जब सामना हो जाता था, तब क्या होता था आप देखिए। मान लीजिए एक इंसान है जो झूठ का सहारा लेके अपने किसी मकसद में वो कामयाब हो रहा था, अपने किसी लालच को जो वो पूरा कर रहा था, अब पकड़ा गया है वो। अब अभी मुल्क में एक बहुत उम्दा केस चल रहा है, अगर आप लोगों को इल्म हो कहीं पे चोरी का, तो लोग चोरी में पकड़ा गए हैं। तो अब आप देखेंगे हज़ारों तरीके के बहाने बना रहे हैं, है ना? इशारा समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, तो जब दोनों का आमना-सामना हो जाता था, तो ये जो दरोग देवज़ाद यानी कि जो झूठ है, वो दबदबा बनाने के लिए, धूम-धाम बढ़ाने के लिए क्या करता था, सर पर बादल का धुआंधार पगड़ लपेट लेता था। पगड़ के मानी यहाँ पे पगड़ी है, क्या है? पगड़ी. पगड़ी है। और मतलब अब ज़ाहिर-सी बात है, अब आप देखेंगे कि जो झूठा आदमी होगा, देखिए, आप अपनी नज़रों में एक झूठा आदमी को रखिए और एक सच्चा आदमी को रखिए, ठीक है? और इनकी हरकतों को झूठे आदमी पे लागू करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जब झूठा आदमी और सच्चा आदमी का सामना हो जाए, ठीक है? एक आदमी झूठ बोलने वाला है, एक आदमी सच बोलने वाला है, दोनों का जब सामना हो जाए, तो झूठा आदमी क्या करेगा, वो सच्चा आदमी को दबाने के लिए, उसको हराने के लिए जो है, उससे ज़्यादा सरगर्म रहेगा। सर पे वो क्या बोलते हैं, पगड़ी बांध लेगा। इससे मुराद ये है कि वो बातें जो है, उनसे ज़्यादा आवाज़ में पेश करेगा, उनसे बुलंद बोलेगा, उनसे तेज़ बोलेगा, कंटिन्यू बोलेगा। बात समझ में आ रही है? हाथों के ज़रिए इशारे करेगा। क्या? Yes, sir. लाफ़ो गुज़ाफ़ को हुक्म देना। लाफ़ो गुज़ाफ़ जो है यहाँ पे मेरे ज़हन से उतर रहा है। लाफ़ो गुज़ाफ़ जो है, मेरे ज़हन से उतर गया। लाफ़ो गुज़ाफ़ जो है वो, हाँ, आ गया। लाफ़ो गुज़ाफ़ का मतलब होता है शेखी बघारना। लाफ़ो गुज़ाफ़ जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे, कोई इंसान आपके सामने आके
बिला बिला वजह वो अपने बारे में, अपने घर के लोगों के बारे में खूब तारीफ करता है, होता है ऐसा। और जहाँ आपको जो है ना, आप ऊब जाते हैं एकदम, बहुत बुरा गिरा गुजरने लगता है, तो इसको कहते हैं लाफो गुजाफ, ठीक है। Yes, sir. हाँ, शेखी बघारना, बिला वजह तारीफ पे तारीफ एकदम, और झूठी तारीफ, ठीक है। तो ये जो होता है झूठ बोलने वाला आदमी इसी का सहारा लेगा, खूब तारीफ करेगा अपने ख़ानदान के बारे में, अपने घर के लोगों के बारे में, मतलब बेइंतहा तारीफ के पुल बांध देगा, ठीक है। तो हुक्म देना, देना नहीं यहाँ पे देता है, देता, डालिए ते अलिफ, ठीक है, नुक्ता डाल दीजिए वहाँ। लाफो गुजाब को हुक्म देता कि शेखी और नमूद के आगे जाकर गुल मचाना शुरू कर दो। झूठा मतलब झूठ जो है वो किसको हुक्म देता है? झूठी तारीफ जो है उसको हुक्म देता है कि जाओ, जो सच बोलने वाले जो उनके पास जो तारीफ करने की चीज़ें हैं, ठीक है, या जो चीज़ जाहिर है, नमूद के माने जाहिर, तो उन पे तुम हावी हो जाओ झूठी तारीफ के ज़रिए, इतराने के ज़रिए। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए एक सच्चा आदमी है और उनके पास एक जाहिर चीज़ क्या है, वो ये कह सकता है कि सच बोलने वाले को अल्लाह ताला पसंद करता है, ठीक है, और Yes, sir. अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच बोलता हूँ, ये तारीफ हुई, ठीक है, ये शेखी है। लेकिन लाफो गुजाब क्या करेगा? वो कई गुना बढ़ चढ़ के कहेगा कि हमारे ख़ानदान का ये शेवा है कि हमारे ख़ानदान का हर फर्द जो है हमेशा सच का सहारा लेता है, चाहे मौत आ जाए, चाहे गर्दन पे तलवार लटकी हो, लेकिन हम सच का दामन नहीं छोड़ते हैं। मतलब अब वो वही सच को लेके वो इतना बोलेगा कि बेचारा सच्चा आदमी दब जाएगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो वो गुल मचाना शुरू कर देता है, साथ ही दगा को इशारा कर देता था कि घात लगाकर बैठ जाओ। जब भी दुर्ग देवजात मलका सदा ज़मानी का सामना होता तो एक तो लाफो गुजाब को हुक्म दे देता कि तुम उस पर बढ़ चढ़ करके अपने आप को पेश करो, और जो दगा है, दगा समझते हैं ना, धोखा। अब Yes, sir. एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, आज एक वाक़या हमारे सामने आया है आज के ज़माने में कि एक खातून जो है वो अपने मंगेतर को कहीं से धक्का दे देती है, मौका देखी और धक्का दे दी ऊंचाई से, और वो गिर के बेचारा मर गया। इसी को तो धोखा कहते हैं ना, कि घात लगा के बैठना, जैसे मेरा मौका आया बस उसको धक्का दे देना या अपना फ़ायदा उठा लेना, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो घात लगा के वो बैठा रहता है, दाएं हाथ में तर्रारी की तलवार। झूठ बोलने वाले आदमी के पास क्या होता है पता है? तर्रार, तर्रारी कहते हैं बहुत तेज जबान। झूठ बोलने वाला आदमी बहुत तेज जबान होगा, आप देखेंगे, ये सब खासियत याद रखिए, ठीक है। वो बहुत ही फ्लुएंसी के साथ बिना रुके आपको वो चुबा देगा, ठीक है। तो तर्रारी की तलवार से मुराद वही है, तेज जबानी है। हाँ, झूठ बोलने वाले के पास तेज जबानी होती है। बाएं में बेहयाई की ढाल होती थी। अब झूठ बोलने वाला आदमी बेहया भी होगा, क्यों? क्योंकि वो बिला वजह जब इतनी तारीफ करेगा, आपको कुछ बोलने नहीं देगा, मौका नहीं देगा, रियाकारी से पेश आएगा, आपको धोखा दे सकता है, तो वो इंसान जाहिर सी बात है बेहया है, उसको शर्म नहीं है कि नहीं? और दूसरी बात यह है कि अगर उसको दिखेगा कि वो हार रहा है तो वो क्या करेगा पता है? कि वो बात से मुकर जाएगा तुरंत। अगर किसी बात पे बहस हो रही है, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मिर्ज़ा गालिब उर्दू के बड़े शायर हैं, और अगर झूठ बोलने वाला आदमी ने कह दिया कि वो बड़े शायर नहीं हैं, और अगर मैं दलील के ज़रिए उन्हें साबित करूं, वो गलत उनको जैसे महसूस होगा, वो अपने बयान को ही बदल देगा। मैंने कहा था कि मिर्ज़ा गालिब जो है वो बड़े हैं, तुरंत बयान बदल दिया। बात समझ में आ रही? मेरे सामने में ही, गोया बेहया होते हैं। ये हुआ आप लोगों के साथ ऐसा कि आप किसी से बहस कर रहे हैं और वो अपने बयान को ही बदल दे रहा है? Yes, sir. जी सर. हाँ, तो बेहया भी होते हैं वो, ठीक है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सच्चे आदमी होते हैं उन पे अगर ज़रा भी आँच आ जाए, कोई अगर एक ज़बान एक उंगली भी उठा दे तो उनको बहुत बुरा लगता है ना? बोलते नहीं कि इज़्ज़त की बात आ गई, मतलब जान जाए तो जाए मगर इज़्ज़त ना जाए। लेकिन जो झूठे लोग होते हैं उनके लिए ये इज़्ज़त कोई प्यारी चीज़ नहीं होती, जान प्यारी चीज़ होती है ना? Yes, sir. हाँ, गलत नुमा तीरों का तरकश आवेज़ा होता था। देखिए तरकश कहते हैं जिसमें आप देखे होंगे
अगर फिल्मों में तीर चलाने वालों को देखे होंगे तो उसकी पीठ पे एक तीर रखने वाला बनाया हुआ होता है, देखें आप लोग। यस सर, हाँ, यस सर। तो जिसमें वो तीर रखते हैं उसको तरकश कहा जाता है, ठीक है। और आवेजा के मानी है कि तीर को एकदम तैयार कर लेना, कमान के साथ एकदम एडजस्ट करके कि बस हम आप छोड़ने वाले हैं किसी पे, ठीक है। और गलत नुमा तीर, गलत नुमा तीर क्या है? वही गलत बयानी, मुमकिन है कि आप पे इल्ज़ाम लगा दे, आप ही को गलत साबित कर दे। तो ऐसे लोग जो झूठे होते हैं और उसका अगर सच का सामना हो जाए तो वो उल्टा पुल्टा बकने लगते हैं, बिला वजह शेखी बघारने लगते हैं, ठीक है, शोर गुल मचाने लगते हैं और धोखे में हमेशा वो इंतज़ार करते कि मेरा मौका जैसे आएगा आपको धोखा भी दे देंगे वो, ठीक है। और बहुत तेज़ ज़बान होते हैं, शर्म उनको नहीं आती है और यहाँ तक कि आप पे वो इल्ज़ाम तराशी भी कर सकते हैं। वाज़ेह है बात। यस सर। उसका हवा हवस दाएं बाएं दौड़ते फिरते थे। और फिर दूसरी बात तो ये भी है कि हवा हवस तो आसपास में रहेगी ही। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट जो झूठ का सहारा लेने वाले इंसान होते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ हवा हवस होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ लालच। दिल की हट धर्मी बात की पच पीछे से जोर लगाते थे। दिल की हट धर्मी, ये जो हट धर्मी है ना बहुत खतरनाक चीज़ है। हट धर्मी किसे कहते हैं कि मान लीजिए मैंने इस लफ्ज़ को गलत पढ़ दिया कि हट धर्मी को मैंने हत धर्मी पढ़ दिया, ठीक है। और आप में से किसी ने कहा कि सर ये हट धर्मी है, हत धर्मी नहीं है, ठीक है ना। और मैं अब चूंकि मुझे पता चल गया कि ये हट धर्मी है, इसके बावजूद भी अब मैं उसे हत धर्मी साबित करने पे तुला हुआ हूँ। बात समझ में आ रही है कि किसी बात के इंकिशाफ होने के बावजूद आप उस बात को उसी तरह साबित करने पे तुले हों तो इसको कहते हैं हट धर्मी। बात वाज़ेह है। यस आज अब अगर आप देखेंगे कि जो सलमान खान का फ़ैन है वो शाहरुख खान को गलत करने पे तुला हुआ है और जो शाहरुख खान का है वो सलमान खान को गलत साबित करने पे तुला हुआ है। जो धोनी का फ़ैन है वो रोहित को, जो रोहित का है वो विराट को गलत साबित करने पे तुला है, जबकि उनके सामने में है, फैक्ट है, डेटा है, लेकिन वो चूंकि इनको अपने सामने में रखा हुआ है इसलिए उनको गलत साबित करना ज़रूरी है। दिस इज़ कॉल्ड हट धर्मी। वाज़ेह है। यस सर। तो हट धर्मी और बात की पच, बात की पच कहते हैं हिमायती। पच के मानी है हिमायती, क्या है? हिमायती। मतलब जो इंसान झूठा होगा वो अपनी बात को साबित करने के लिए चाहे जो करना पड़े वो उसी पे तुला हुआ होगा, ठीक है। ये मतलब झूठा आदमी अल्टीमेटली अपनी बात को साबित करेगा और उसके लिए वो मुख्तलिफ बहानों का, हरबों का, तरीक़ों का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। गरज कभी मुकाबला करता था तो औरों के भरोसे पर करता था और बावजूद इसके हमेशा यही चाहता था कि दूर दूर से लड़ाई हो। मैदान में आते ही तीरों की बौछार कर देता था मगर वो भी बादे हवाई, अटकल पच्चू भी ठिकाने बेठिकाने होते थे। देखिए अब ये क्या कहा जा रहा है कि जो झूठ है ना, यानी झूठा आदमी जो है वो सीधा झूठ का सहारा लेके जीत नहीं सकता है। मान लीजिए मैंने झूठ कहा, ठीक है। अब अगर मुझे सिर्फ झूठ का सहारा लेना हो कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो जो झूठ है वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो झूठ बोलने वाले आदमी मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल करते, क्या क्या, कि वो बहुत तेज़ ज़बानी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत फराबर फराबर बोलेंगे, बाआवाज़ बुलंद बोलेंगे, बहुत ज़्यादा शेखी बघारेंगे, ठीक है। उसके बाद जाकर के वो दगा भी दे सकते हैं आपको, बेहयाई से पेश आएंगे, आप पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। गोया इन चीज़ों का वह इस्तेमाल करके अपने झूठ को साबित करना चाहता है, झूठ पे डटे रहना चाहता है। बात वाज़ेह है। यस सर। हाँ, झूठा आदमी सिर्फ झूठ का सहारा लेके बच नहीं सकता है, उनको इन सब चीज़ों का सहारा लेना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो लफ्ज़ मैंने पढ़ा कि वो झूठ जो है हमेशा यही चाहता है कि जो दरोग देवज़ाद है कि मलका सदाकत ज़मानी से मैदान में सीधे सीधे लड़ाई ना हो, दूर दूर से हो, क्योंकि लड़ाई होगी तो परेशानी हो जाएगी। दूर दूर से होने से मैं इन सब का सामना कर सकता, सबका इस्तेमाल कर सकता हूँ। लाफो गुज़ाफ है, बात की पच है, हठधर्मी है, बेशर्मी है, तर्रारी है। बात समझ में आ रही है। तो वो इन सब का सहारा लेके सच को हराया जा सकता है। तीरों पूछा गया मगर वो भी बादे हवाई। बादे हवाई का मतलब वो है कि जो हवा की नज़र हो, जो हवाओं में हो, ठीक है। बाद के माने भी हवा ही है। अटकल पच्चू, अटकल पच्चू कहते हैं जो
ठिकाने पे ना हो। मेरे ख्याल से अटकल पच्चू मेरे जहन से निकल रहा है। अच्छा, मैं इसे देख लूँगा, ठीक है। सर जी ये अंदाजे पर मबनी। हाँ, मतलब ये है ना कि जैसे मान लीजिए झूठ बोलने वाला आदमी जो है वो, उसको पता नहीं होगा लेकिन वो अपने अंदाजे पे आप पे कुछ ना कुछ कह देगा, अंदाज़ा लगा के, है ना। तो इनके जो तीर होते हैं वो अंदाजे पर होते हैं, और वो भी क्या, बेठिकाना। ज़रूरी नहीं कि वो उनका अंदाज़ा ठिकाने पे लग भी जाए, टारगेट पे, ठीक है ना, बेठिकाना होता है। बहुत शुक्रिया आपका। खुद एक जगह पर न ठहरता था, दम बदम जगह बदलता था, क्योंकि हक की कमान से जब तीर नज़र उसकी तरफ सर होता था तो झट ताड़ जाता था। क्या कह रहे हैं कि जो झूठ है ना, यानी द्रोह देवजात जो है, वो कभी भी एक जगह रुक करके जो है वो लड़ाई नहीं करता है। मैंने कहा कि झूठ बोलने वाला आदमी कभी भी अपनी बात पे रुका नहीं रहेगा, वो झट बात बदलते रहेगा। जैसे उसको लगेगा कि मैं फंस रहा हूँ, बात बदल देगा, ठीक है ना, बात वाज़ेह है। तो वो बात, वो जगह बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जो हक की कमान है, यानी कि सच जो है, सच की कमान, यानी कि जो तीर जिसमें खींचते नहीं है रस्सी से, तो वहाँ से जो तीर नज़र उसी के लिए कहा गया है कि अगर उसकी तरफ आ जाए, सर होता हुआ, सर के माने हैं यहाँ पे एक जगह से दूसरी तरफ सफ़र तय करना। जैसे हम तीर जब छोड़ते हैं, टारगेट की तरफ जब तीर जाता है तो उसको कहते हैं सर करना, ठीक है ना। तो जब हक की जो तीर है, हक का जो तीर है, अगर उसकी तरफ आ जाए तो इनको पता है कि ये हमको लग जाएगा, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। मतलब अगर वो एक ही बात पे टिका हुआ रहे, झूठ बोलने वाला, तो सच बोलने वाला आदमी उसको हरा सकता है, लेकिन वो उस पर टिका नहीं रहता है, ठीक है, तुरंत बात बदल देता है। मलका के हाथ में अगरचे भाप की कड़क बिजली की तलवार न थी, मगर तो भी चेहरा हैबतनाक था। मतलब इसके पास जो है वो आवाज़ की कड़क नहीं है, कड़क समझते ना, सख्त आवाज़, बुलंद आवाज़, और तलवार न थी, बिजली की तलवार तो भाई तेज़ ज़बानी न थी, वो बहुत तेज़ तर्रारे तार नहीं बोलती है। इसके बावजूद भी चेहरा बहुत हैबतनाक मतलब ये होता है कि जिससे खौफ जाहिर हो, ठीक है, डर जाहिर हो। मतलब मेरे चेहरे को देख के अगर आप डर जा रहे हैं तो मेरा चेहरा क्या हो गया, हैबतनाक हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। और रोब खुदादाद था, खुद सर पर धरा था। ये जो सच बोलने वाले इंसान होते हैं उसके चेहरे पे एक दबदबा होता है जो कि नेचुरल, फितरी दबदबा होता है ना। सच बोलने वाले इंसान को हम लोग बोलते हैं ना कि सच बोलने वाला इंसान है, इसके चेहरे पे नूर है, बोलते हैं ना। तो यही है कि सच बोलने वाले के पास वो तलवार नहीं होती है, वो कड़क नहीं होती है, लेकिन उनके पास एक उम्दा चेहरा होता है जिससे सामने वाला डर जाता है, और उसके चेहरे पे एक खुदादाद यानी कि फितरी एक दबदबा होता है, ठीक है ना। यस। जब मारकर बल्कि मलका फतेयाब होती थी तो ये शिकस्त नसीब अपने तीरों का तरकश फेंक बेहयाई की ढाल मुंह पर लिए हवा हवस की भीड़ में जाकर छुप जाता था। क्या है, जब मारका कहते हैं जंग को, किससे कहते हैं? तो जब मलका सदा मार कर के माने हरा कर, ठीक है, जब हम जंग लड़ लेते हैं तो उसको कहते हैं मार कर। तो जब मलका सदाकत ज़मानी और दरोग देवजात में अगर कभी लड़ाई हो जाए तो जाहिर सी बात है दरोग देवजात और उसके जितने भी लोग हैं सब हार जाते हैं, ठीक है। यानी झूठ बोलने वाला जब हार जाता है तो झूठ बोलने वाला हारने के बाद क्या करता है पता है? तीरों को फेंक देता है और बेहयाई की ढाल को मुंह पर लिए हवा हवस की भीड़ में जाकर छुप जाता है। मतलब आप क्या है कि जब झूठ बोलने वाला आदमी हार जाता है ना तो क्या करता है पता है? बेशर्मी के साथ अपनी ही बात को वो छोड़ देता है, ठीक है। और लालच की भीड़ में, मतलब आप क्या हो गया कि मुंह छुपाने के लिए उसको जगह नहीं मिलती है तो वो एक नया एक अंदाज पैदा कर देता है, एक नई बात पेश कर देता है, जिससे हर कोई ये जान जाता है कि ये झूठ बोला है और ये हार गया है, लेकिन उनको ज़रा भी शर्म महसूस नहीं होती है। लिहाजा वो क्या करता है कि वो दूसरी किसी चीज़ का नकाब अपने चेहरे पे ओढ़ लेता है, ठीक है। यस सर। और उनको ये लगता है कि वो हारा नहीं है। निशान लश्कर गिर पड़ता था और लोग फरीरा पकड़े ज़मीन पर घसीटते फिरते थे। फरीरा, जब हम
किसी डरावनी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे हाथों के जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं ना। यस सर। हाँ, तो हारने वाला आदमी भी जो है, सिंपल में ये जानिए कि हारने वाला आदमी भी जो होता है उसके रोंगटे ज़रूर खड़े होते हैं। जब वो हारने वाला होता है अंदर ही अंदर उसके रोंगटे भी खड़े होते हैं, लेकिन चूंकि ऊपर में एक लफ्ज़ आया था हठ धर्मी जो है उन्हें हारने नहीं देती है, और वो क्या करता है, लालच या दूसरे किसी बहाने का इस्तेमाल करके वो किसी और चीज़ का नकाब अपने चेहरे पे ओढ़ लेता है, और जिस बुनियाद पर दलील बहस हो रही थी उस बुनियाद को वो छोड़ देता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। उनकी हार हो जाती है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि उनकी हार नहीं हुई है। मलका सदाकत ज़मानी कभी कभी ज़ख्मी भी होती थी, मगर साँच को आँच नहीं। यानी कि जब लड़ाई होती है सच और झूठ के दरमियान में, तो सच को भी बहुत नुकसान पहुंचता है, वो भी ज़ख्मी होते हैं, जाहिर सी बात है। मैंने कहा कि वो इल्ज़ाम लगा देते हैं, वो उन्हें बोलने नहीं देते हैं, है ना, वो उन्हें ही फंसा देते हैं बातों में, लाफ गुजाफ के ज़रिए घुमा फिरा के उन्हें ही फंसा देते हैं। गोया ऐसा होता है कि नहीं? हम फिल्मों में भी अक्सर देखते हैं, कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि सच जो है, जो हीरो है वही हार जाता है, तो उसको तो नुकसान पहुंचता है, लेकिन एक लफ्ज़ आया है कि सांच को आँच नहीं। ये ज़रबुल मसल है। सांच को आँच नहीं का मतलब ये होता है कि सच बोलने वाले को किसी बात का खौफ नहीं होता है। ठीक है ना? तो वही है कि अगर मलका सदाकत ज़मानी दरोग देवज़ात से लड़ने में अगर ज़ख्मी होती भी थी, तो इन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं कि मुझे ज़ख्म मिला है, वो बार बार वो ज़ख्म हासिल करने को तैयार है। ठीक है ना? लेकिन जो झूठे लोग होते हैं वो ज़रा भी आँच बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ज़रा भी ज़ख्म हुआ उसको छोड़ के दूसरी चीज़ में चले जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, आँच नहीं, ज़ख्म जल्द भर आते थे, और वो झूठा नाबकार जब ज़ख्म खाता था तो ऐसे सड़ते थे कि औरों में भी ताफ़ुन फैला देते थे, मगर ज़रा अंगूर बंधे और फिर मैदान में आ कूदा। मतलब जब मलका सदाकत ज़मानी और इसमें लड़ाई होने के बाद जब मलका सदाकत ज़मानी ज़रा ज़ख्मी हो जाती थी, तो वो जो ज़ख्म है वो भर जाता था। ऐसी बात नहीं, ज़ाहिर सी बात है, जब आपका सच पर यकीन होगा तो वो ज़ख्म भर जाएगा। मान लीजिए अगर आप किसी झूठे से मिले हैं और वो झूठा आदमी आप पे इल्ज़ाम लगा दिया, तो वो इल्ज़ाम जो है अनकरीब वो इल्ज़ाम गलत साबित हो जाएगा। ठीक है? लेकिन जो झूठा आदमी है वो अगर किसी दिन आपसे हार गया ना, तो उस हार का गम उसको बहुत कम दिनों तक होता है, वो तुरंत जो है फिर किसी ना किसी बात में वो आपको उलझा देगा। यहाँ पे लफ्ज़ है कि सड़ते थे। झूठा आदमी जो हारता है तो ताफुन के माने बदबू, झूठा आदमी अगर हारा तो उसकी बदबू दूर तक फैल जाती थी। इसका मतलब ये होता था कि ये अपनी हार को अपने तक नहीं रखेंगे। झूठा आदमी अगर हार भी गया तो 50 लोगों के पास जाकर के आपकी ही शिकायत करेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो वो दूर तक इस बात को फैला देंगे। लेकिन जैसे ही ये जख्म उनका, वो जो आपसे हारा है झूठा आदमी, ये जैसे ही कुछ ही दिनों में भूल जाएगा और तुरंत वो फिर से मैदान में आ जाएगा, मतलब फिर से आप पे बहतान लगा देगा या फिर आपसे फिर किसी तरह की लड़ाई होगी। अंगूर बंधना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है ज़ख्म का भर जाना। ठीक है? ज़ख्म भरने के जब करीब होता है तो उसको अंगूर बांधना कहते हैं। बात वाज़ेह है? यस सर। जैसे अगर इंसान के अंदर में शर्म हो कि भाई देखिए हम इस बात को छेड़े थे और इस बात में मुझे हार हुई, तो दोबारा नहीं करेंगे, है ना? बोलते ना कि दूध का जला हुआ पानी भी फूंक के पीता है। तो Yes, शर्म इंसान के अंदर हो तब ना वो ऐसा करे। जिसके अंदर में शर्म ही ना हो तो बार बार वही काम को करेगा। आपसे अगर हार हो भी गई तो दूसरे के पास जाके करेगा फिर, है कि नहीं? दरोग देवजादे ने थोड़े ही तजर्बे में मालूम कर लिया था कि बड़ाई और दानाई का पर्दा इसी में है कि एक जगह ना ठहरूं। मतलब इसको झूठ को इसका इल्म हो गया। बड़ाई और दानाई मतलब अक्लमंदी इसी में है कि किसी एक जगह ना रुका जाए। ठीक है ना? मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ बयानात पर वो जो है तवक्कुल करे, किसी भी एक बात पर वो ना रुके। ठीक है? इसलिए धोखाबाजी और शुबाकारी का हुक्म दिया कि हमारे चलने फिरने के लिए एक सड़क तैयार करो। यहाँ पे एक लफ्ज़ है कि धोखाबाजी और शुबाकारी का का नहीं होगा, वहाँ पे को होगा।
ठीक है। धोखाबाजी और शुभाकारी को हुक्म दिया कि हमारे चलने फिरने के लिए एक सड़क तैयार करो। तो ये जो साहब हैं द्रोग देवजाद, मैंने बताया कि झूठ बोलने वाला आदमी कभी भी एक बयान पे नहीं टिका रहता है, मुख्तलिफ बयानात उसके पास होते हैं और कॉन्फिडेंटली वो बोलता भी है। तो अब जाहिर सी बात है, झूठ बोलने वाला आदमी जब एक बयान से दूसरे बयान पे जाएगा और वो बयान एक दूसरे में जुड़ा हुआ भी नहीं होगा, रब्त भी नहीं होगा उसमें, तो एक बयान से दूसरे बयान में जाने का तो सफ़र तय होगा ना। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि दरोग देवजाद जब मलका सदाकत ज़मानी से नहीं जीत पाता है तो वो अपने दो और दोस्तों को, एक दोस्त का नाम है धोखाबाजी और दूसरे दोस्त का नाम है शुभाकारी, इन दोनों को ये हुक्म देता है कि एक सड़क तैयार करो, मगर इस तरह के एच पेच और हेर फेर देख कर बताओ कि शाहराए सदाकत जो ख़त्त मुस्तकीम में है उससे कहीं ना टकराए। मतलब इन दोनों को हुक्म दिया कि एक ऐसी सड़क बनाओ, एक ऐसा रोड बनाओ, ठीक है, जिसमें एच पेच हो, एच पेच जिग जैग हो, ठीक है, हेर फेर इस तरह हो, इतना लोच हो कि समझ में ना आए कि कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है, ठीक है। और जो सच का जो रास्ता है ख़त्त मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता, उस रास्ते से ना टकराए। बात समझ में आ रही है? हाँ, सभाकारी मीन्स शुभाकारी का मतलब होता है हम जहन में, हमारे जहन में होता है ना कि शक पैदा हो जाता है किसी चीज़ को लेके, होता है कि नहीं। आप मान लीजिए आप 12 में पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा, सोचते हैं इस तरह से। किसी चीज़ में जब शुबा आ जाता है, ठीक है ना, फिक्र, हाँ, लेकिन यहाँ पे मनफी मानों में है। तो कहना ये चाह रहा है यहाँ पे, ये मतलब आसान समझिए कि झूठ जो है वो इतने लोचदार रास्तों में सफ़र करता है कि अगर एक बयान वो बोला है कि मैंने तुम्हें देखा था शराब पीते हुए, तो दूसरे बयान में बोलेगा कि आप जो है परसों रात में शराब की बोतल लेकर के आ रहे थे। फिर तुरंत बोलेगा कि आपके दोस्त से मैंने सुना कि ऐसा हुआ है। मतलब इतने बयानात बदलेगा और ऐसे ऐसे रास्तों, मतलब ऐसे ऐसे बयानात को लाएगा, इतना घुमा घुमा के बोलेगा कि आदमी सामने वाला क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और इसको ये लगेगा कि ये जीत रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। देखिए यहाँ पे लफ्ज़ भी है ना कि चुनांचे जब उस नाबकार पर कोई हमला करता था तो इसी रास्ते से जिधर चाहता था निकल जाता था और जिधर से चाहता था फिर आन मौजूद होता था। झूठ बोलने वाला आदमी मुख्तलिफ बातों पे इधर से उधर, उधर से उधर, जिसका कोई ताल्लुक नहीं आपस में, जाता रहता है, पेश करता रहता है और लोगों को, सामने वाले को कंफ्यूज करता रहता है, जिसको हम बोलते हैं बेबुनियाद बातें। ठीक है, यस सर। जी सर। चलिए तो आगे अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहीं तक रखते हैं। अब तक हम लोगों ने यही देखा है कि यहाँ पे दरोग देवजाद और मलका सदाकत ज़मानी के दरमियान में जो है वो जो डिफिनेशन है वो दिखाया गया और इन दोनों के दरमियान की लड़ाई को